कटिहार रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने रविवार को अपने कार्यालय में 68वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने झंडोत्तोलन किया और रेलवे अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। मंडल सचिव रजनीश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में यूनियन ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी, जिनमें सबसे प्रमुख रेलवे के निजीकरण को रोकने की मांग थी। इसके अलावा रनिंग स्टाफ के लिए सुरक्षा उपकरण, लाइन बॉक्स की व्यवस्था और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की गई। पूर्व मंडल सचिव रुपेश कुमार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब नेताओं की पेंशन नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने गेटमैन की ड्यूटी 8 घंटे करने और रेलवे अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की भी मांग की। यूनियन के पदाधिकारियों ने इस दौरान कहा कि वे हमेशा रेल कर्मचारियों के हित में काम करते रहे हैं और उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। प्रिय रेल कर्मियों एवं एनएफआरएयू के सभी सम्मानित सदस्यों, आज एनएफआरएयू के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। यह दिन हमें संगठन की मजबूत नींव, उसके संघर्षों और उपलब्धियों की याद दिलाता है। एनएफआरएयू ने हमेशा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, उनके कल्याण और रेलवे के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेलवे की प्रगति और सफलता में हमारे समर्पित कर्मियों ने योगदान अतुलनीय है। आपकी मेहनत, निष्ठा और अनुशासन ने भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। संगठन और प्रशासन के बीच सहयोग एवं संवाद से हम कार्यस्थल को और अधिक समृद्ध और कार्यकुशल बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि एनएफआरएयू अपनी आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा के साथ साथ रेलवे के विकास में भी अहम भूमिका निभाता रहेगा। मैं इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका यह संगठन भविष्य में भी इसी तरह प्रगति करता रहेगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।